बड़ी बहू, ये तुम यहाँ पे क्या कर रही हो इतनी देर से? कुछ नहीं माँ जी, बस नाश्ता बना रही थी। आपको कोई काम? मुझे तो कोई काम नहीं है। पता नहीं महारानी सुबह उठ के पता नहीं क्या करती रहती है किचन में। सारे के सारे नाश्ते के लिए वेट कर रहे हैं और तुम यहाँ पे खड़ी सोच रही हो। जल्दी से नाश्ता तैयार करो बड़ी बहू। जी जी माँ जी, मैं नाश्ता ही तैयार कर रही थी। बस आप जाके बैठे, मैं अभी लाती हूँ नाश्ता। हाँ हाँ, जल्दी लेकर आना। और अब तुमने देर की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता नहीं पूरा दिन क्या करती रहती है महारानी। जब देखो ये माँ जी मुझे ही आकर डांटती रहती हैं। अभी अभी छोटे देवर की शादी हुई है और इनकी जो नई बहू है वो पड़ी सोती रहती है। आज ही मैं माँ जी से बात करूंगी कि वो कब काम करेगी। माँ जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था, क्या आप मुझे बता सकती हैं? हाँ बड़ी बहू, पूछो, लेकिन जल्दी पूछना, मुझे और भी काम है। मैं तुम्हारे बातों का जवाब देने नहीं बैठी हूँ। अरे माँ जी, मुझे ये पूछना था कि जो नई बहू आप लेकर आई हैं, उसकी शादी को पूरे 11 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो किचन में नहीं आई, ना ही कुछ बनाती है, बस 24 घंटे सोती रहती है। अब आप ही बताएं, मैं एक बंदी घर का कितना काम करूँगी? आप ही बताएं माँ जी। अरे बड़ी बहू, ये भी तुम क्या ही फरमाइश लेकर आई हो मेरे पास? तुम्हें पता भी है वो अभी इस घर की नई बहू है। जब तुम इस घर में आई थी मैंने तुमसे पूरे 11 महीने काम नहीं करवाए। हाँ वो बात अलग है कि सारे काम मैंने किए, हालांकि मैं बूढ़ी हूँ, लेकिन अभी वो बेटा नहीं बहू है, उसकी तुम खिदमत करो। बल्कि जाओ और जाकर ये उससे नाश्ता वगैरह का पूछो कि उसने नाश्ता वाश्ता किया भी है कि नहीं। माँ जी, ये तो कोई गलत बात हुई ना। वो बात ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपने भी मुझे कोई काम करने नहीं दिया था, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि अब उसके आराम के दिन ख़त्म हुए माँ जी। अब उसको आप कहें कि वो भी किचन में हाथ बटाया करे, और नाश्ते की बात उसने नहीं किया। अरे बेटा, जो बात मैंने तुम्हें समझाई है ना वो तुम समझ जाओ। और छोटी बहू ने अभी तक नाश्ता क्यों नहीं किया? मुझे नहीं पता माँ जी कि उसने अभी तक नाश्ता पता नहीं क्यों नहीं किया। ये नहीं कि मुझे बता सकती भी थी ना कि उसने नाश्ता नहीं किया तो मैं उसको नाश्ता भी दे रही थी, लेकिन अब मैं क्या करूँ, इसमें मेरी गलती नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारी गलती नहीं है बहू, लेकिन तुम जाओ, वो नई बहू है, उसके कमरे में जाओ, उससे प्यार से मिलो और उससे पूछो कि तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया और उसको नाश्ता बनाओ। जी ठीक है माँ जी, जैसा आप कहती हैं मैं वैसा ही करती हूँ। हाँ बेटी, वो अभी नई बहू है। अब तुम ये बात समझ रही हो क्योंकि तुम बड़ी बहू हो मेरी, और तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, सारे घर के काम करती हो। अब जाओ शाबाश, उससे पूछो कि उसने नाश्ता क्यों नहीं किया और उसकी पसंद का ही उसको नाश्ता बना कर देना। जी माँ जी ठीक है, मैं जाकर उससे पूछती हूँ। आपको भी कुछ चाहिए हो तो बता देना। अब इसको भी मैं कैसे समझाऊँ, बस इसको मक्खन लगा लगा के ना सारे काम करवाने पड़ते हैं इस बड़ी बहू को। बिल्कुल ना समझ है कि अभी वो नहीं है तो कहीं उसको पूछ लो, मैं चली जाऊँ क्या पूछने? अरे सिमरन, तुम कैसी हो? तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? अरे भाभी, मैंने नाश्ता इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा रोज़ा है। अच्छा, माफ़ करना। अगर तुम मुझे पहले बता देती तो फिर मैं तुम्हारी पसंद का नाश्ता बना देती, जो तुम्हें खाना होता वो मैं बना देती। और तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई हो? अभी आराम करो ना, अभी तुम्हारे आराम का वक्त है, तुम्हारा रोज़ा है, मुझे नहीं पता था। अरे नहीं भाभी, मैंने बहुत आराम कर लिया, बस अभी मैं ज़ोहर की नमाज के लिए जा ही रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं कि मेरा रोज़ा है। मैं बस बाहर आने ही वाली थी और आप सब लोगों ने नाश्ता कर लिया। और मैं रोज़े इस वजह से रखती हूँ क्योंकि मैं शादी से पहले मैके में भी रखती थी और अब ससुराल में भी रखती हूँ। चलो ठीक है, तुम जाओ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो, मैं भी घर के काम देख लूँ। अभी घर में भी मेरे शोहर आने वाले हैं तो उनके लिए भी मुझे खाना वाना बनाना है। और शाम को जब तुम इफ्तारी करो ना तो फिर मुझे बता देना, मैं तुम्हारी पसंद की इफ्तारी बना दूँगी। जो भी तुम्हें पसंद हो तुम पहले से मुझे बता के रखना, ताकि मैं इफ्तारी तक वो सब चीज़ें तैयार कर लूँ। अरे मैं आपको भी बता देती हूँ ना कि मुझे क्या क्या खाना है। अब आप मेरी इतनी खिदमत करना चाहती हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। बस आप मटर पनीर बना दिएगा, पुलाव बना दिएगा, कोरमा, बिरयानी, ये सब बस मुझे खाना है। और हाँ, साथ में एक कोल्ड ड्रिंक, शरबत भी और एक मीठा भी बना दिएगा। हाय, इस बहू ने ही इतना तंग करके रखा हुआ है। अभी तो सबसे छोटे देवर जी भी बचे हैं जिनकी अभी शादी होने वाली है, वो हमारा क्या हाल करेगी। अभी इसी ने इतना बुरा हाल किया हुआ है। अरे दोनों बहू, तुम दोनों तो बहुत ही प्यारी हो। मेरी बेटी का ना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना।
अरे ओ, एक तो समझ नहीं रही थी, अभी दूसरी आ गई हमारे पास। इसका मैं कैसे ख्याल रखूंगी। अब माँ जी 11 महीने का स्टैंप लगा देंगी कि अब इस 11 महीने में मेरी नई बहू को काम करने नहीं देना। अब दोबारा से मुझे किचन संभालना पड़ेगा। पता नहीं क्या करूँ मैं, बस एक बड़ी बहू यहाँ पे बन के आई हूँ। काश के मैं अलग रह रही होती। अब तो ये नया तूफान सवार हो गया है। अबे यार, अब तो मुझे भी काम करना पड़ेगा। ये तो पहले जब मैं शादी होकर आई थी तो बड़ी वाली भाभी कर लेती थी काम, लेकिन अब मुझे भी।